आप अपने आप में सुखी होना चाहते हो, उस सुख को कितनी देर तक आप कंटिन्यू रख सकते हो? जिस सुख को आपने पाया इस संसार में, वो कब तक बना रहता है और कब छूट जाता है, इसके माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कितनी देर तक सुखी रहता है व्यक्ति? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ मिनट के लिए। सर्टेन पीरियड मीन्स हाउ मच? फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बात से बोलते हैं हाँ ये मेमोरी बन गई है, आज मैं वो चीज़ के लिए बहुत हंसी, अब वो सोचती तो मुझे उस चीज़ में हंसी नहीं आती है। वो एक सर्टेन पीरियड है, जिस टाइम जो हुआ हम उस टाइम तक सुखी हैं, फिर उसके दूसरे क्षण हम सुखी नहीं हैं। हाँ बस, तो जितने टाइम तक, जितने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक आप सुखी रहते हैं, उस समय कैसा फील करते हैं? हाँ, उस समय कैसी अनुभूति होती है आपकी? फीलिंग्स कैसी होती है जितनी देर तक आप सुखी रहते हो? समझने की कोशिश करना इस बात को। यदि ये नहीं समझोगे तो ये भगवान का कंसेप्ट, भगवान क्या करते धरते हैं, क्यों होना चाहिए, ये सब धरा का धरा रह जाएगा। वैसे जब हम सुख में होते हैं तो उस टाइम हम इतना हंसते कि हमारे आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, और जब हम कुछ टाइम बाद वो सोचते हैं तो वो चीज़ से उतनी हंसी भी नहीं आती, ना वो आंसू आते हैं। यानी सुख में व्यक्ति बहुत अच्छा फील करता है, हाँ, है ना? पर जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कुछ मिनट्स, कुछ सेकंड्स। प्रभु का जो ड्यूरेशन होता है सुख का, वो शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होता है। कितना होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? कितना होगा आपके हिसाब से? 1 घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 1 साल, 10 साल, 100 साल, 50 साल, 1000 साल, कितना होना चाहिए? बताओ। इमेजिन करो, आप अपने भगवान के बारे में इमेजिन कर लो। भगवान को थोड़ा सा मानते तो हो ना? हाँ, पूरा भी मानते हो तो इमेजिन करो भगवान का सुख कितनी देर का रहता होगा। प्रश्न तो उठाओ अपने मन में, क्योंकि जब तक यही पता नहीं रहेगा, सारा पुरुषार्थ, सारी एक्टिविटीज क्यों होगी? कितनी देर का रहता होगा? अंदाजा लगा सकते हो? 2-4 दिन में खत्म हो जाता, 2-4 साल में खत्म हो जाएगा। उनमें सुख रहता भी है कि नहीं रहता है? पहले ये भी समझ लो। हाँ, इसको भी तो समझना है आज। कौन बताएगा? बताओगे? हाँ, सुख रहता भी है कि नहीं रहता उन्हें? रहता है। कैसा क्योंकि सुख रहता सारी है? आकुलता खत्म हो गई, सारी इच्छाएं खत्म हो गई, तो वो आत्मा में लीन हो गए, तो वो जो सुख है वो उसका अनुभव सिर्फ वही करते हैं, वो अनंत है। तो कब तक रहेगा उनका सुख? वो अनंत है, अंत ही नहीं होगा तो फिर अनंत काल आएगा। तक। हाँ, हमेशा के लिए। हाँ। अच्छा, उनका स्वरूप कैसा रहता है? जब भगवान बन जाते हैं तो कैसे रहते हैं वो अपने आप में रहते हैं, सिर्फ उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, जैसे आप लोगों को भोजन करने से सुख मिलता है, उन्हें भी खाने से सुख मिलता होगा? नहीं, उन्होंने भूख को भी जीत लिया है। तो आपको पानी पीने से सुख मिलता है, उन्हें भी पानी प्यास को भी जीत लिया है। आपको नए नए कपड़े पहनने से सुख मिलता है, उन्हें भी मिलता उनको कपड़े पहनना ही नहीं है। क्यों? कपड़ों की अपेक्षा ही नहीं है, उन्होंने पंच परमेष्ठी बनने से ही। अरे पंच परमेष्ठी परमेष्ठी हम कुछ नहीं जानते अभी तो। उनकी परिग्रह में कोई आसक्ति नहीं है। परिग्रह की आसक्ति नहीं है। अभी हम भगवान की बात कर रहे हैं, उन्हें कपड़े लगते हैं कि नहीं लगते? नहीं लगते। भूख प्यास नहीं लगती। किसी को कोई व्यक्ति चाहिए बातचीत करने के लिए, टाइम पास करने के लिए? उनको टाइम पास की जरूरत नहीं, वो आत्मा में लीन हो गए। हाँ, बोर हो जाते होंगे बैठे बैठे? बोर भी नहीं होते वो। चलो हम उस भगवान की बात कर रहे हैं जो दिखता भी नहीं है। हाँ चलो अब ठीक है। नहीं, वो भगवान जो दिखता भी नहीं, नजर भी नहीं आता, जो हमेशा रहेगा, उसकी बॉडी भी रहेगी?
महाराज जी, जब हम बात करते हैं उससे ज्यादा हम खुद नहीं फील नहीं, करते उनका हैं। शरीर भी रहेगा क्या जो भगवान है? नहीं, शरीर भी नहीं है। शरीर भी नहीं रहेगा? नहीं, आंखें, मुख, कान, नाक, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं रहेगा? स्त्री आदि, नहीं, कपड़े आदि, नहीं, फिर रहेगा क्या? बस आत्मा रहेगी, शुद्ध आत्मा तत्व, तो वो आत्मा क्या करेगी बैठे ज्ञान बैठे? और दर्शन के गुण का नहीं, क्या करेगी? क्या आत्मा बैठे बैठे बोर नहीं हो जाएगी? बोर नहीं होगी। क्यों? जब खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, घूमना भी नहीं है, टीवी भी नहीं देखना, किसी से बात भी नहीं करना है, कपड़े भी नहीं पहनना है, अपने आप को सजाना धजाना भी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो फिर उनकी लाइफ में रहा क्या? कोई काम नहीं। तो निकम्मे हो गए क्या वो? हाँ निकम्मा। क्या रहा फिर? जिनकी उनकी लाइफ में बचा क्या फिर? कोई काम नहीं रह गया। तो कोई काम नहीं हो जाता है जिसके पास, तो उससे ज़्यादा तो बोरियत किसी को रहती नहीं होगी। कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कहीं घूमना फिरना है नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं है, वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, फैमिलीज नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, दुकान नहीं है, मोबाइल नहीं है, फिर क्या रहा क्या उनके पास? ये तो बताओ। महाराज जी, वो वही जानते हैं उस सुख को, हम लोग नहीं जान सकते। तो ऐसा भगवान अच्छा होता है? महाराज जी, बन के देखना है। हाँ, क्यों रोशक बताओ। महाराज जी, बन के देखेंगे फिर बता सकते हैं। नहीं तो ऐसा भगवान बन के करोगे क्या? कुछ नहीं करेंगे महाराज जी, आराम से रहेंगे क्यों? शांति का अनुभव करेंगे। तो ऐसा यदि आपका प्रेजेंट बन जाए, वर्तमान ऐसा बन जाए कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके साथ कोई नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके पास कोई एंटरटेनमेंट का मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप अकेले हो बस। महाराज जी, ढूंढना पड़ता है सब चीज़ें। क्या ढूंढना पड़ता है? जैसे अगर ऐसा कोई चीज़ हो जाए तो हमें उसमें भी खुशियाँ ढूंढनी पड़ती हैं। तो ऐसी लाइफ अच्छी है कि किसी की कंपनी चाहिए वो लाइफ अच्छी है, फ्रेंड सर्कल चाहिए वो लाइफ अच्छी है, अच्छा घर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए वो लाइफ अच्छी है, अच्छी पार्टनर चाहिए वो लाइफ अच्छी है? गुड लाइफ स्टाइल। नहीं तो कौन सी? एक लाइफ स्टाइल वो है जिसमें कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं। महाराज जी, हाँ, सेकेंड लाइफ स्टाइल, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल है। एनिमल। नहीं तो अभी हम जिस भगवान की बात कर रहे हैं वो भगवान इस प्रकार का है ना? सुखी है, अपन कह रहे हैं ना सुखी है, सुखी है, हमेशा के लिए सुखी है, लेकिन उसका सुख किस प्रकार का है? उसके पास ये सारे आइटम्स नहीं है जो आपके पास है। महाराज जी, वो तो निर्विकल्प हो गए हैं। अगर हम लोग को भी कोई विकल्प नहीं रहेगा फिर तो बैठे रहो साल भर या जितना ही। भगवान को कोई विकल्प ही नहीं है किसी चीज का। अगर हमें भी कोई विकल्प नहीं रहेगा तो हम चलो भी एक बैठे बहुत अच्छी रहेंगे। स्टोरी सुनाते हैं आपको। कभी हमने सुनाई है क्या यहाँ पे? हाँ, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, सुअर वाली स्टोरी। हाँ, सुनी है आपने? एक विमान में बैठ कर के देव और देवी यात्रा कर रहे थे, आकाश मार्ग से उड़ रहे थे। यात्रा करते करते जा रहे थे, अचानक देवी की दृष्टि नीचे एक नगर की ओर पड़ती है और वो क्या देखती है कि उस नगर में बड़ी गंदगी है, नाला बह रहा है और उस नाले में एक सुअर लोटपोट कर रहा है, बड़ा डूब डूब करके, डुबकी लगा लगा करके बड़ा आनंदित हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो देवी देखती है ये सुअर की लाइफ स्टाइल भी क्या लाइफ स्टाइल है, क्या है, कहाँ रह रहा है वो, कहाँ रहता है? नाले में रह रहा है, गटर में रह रहा है। बोले ये भी कोई स्थान है रहने का? अरे स्थान तो अच्छा होना चाहिए, बढ़िया महल जैसा होना चाहिए, जहाँ साफ सफाई है, एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं है। जब उसने सुअर को देखा उसे बड़ी पीड़ा हुई। बोले ये जिंदगी भी कोई जीवन नहीं है, ये तो नरकों का जीवन है कि नहीं? सुअर का जीवन कैसा है? जैसे नारकी जीव रहते हैं, नरकों का जीवन। बोले ऐसी गंदगी वाले स्थान में रहना है। फिर थोड़ा उसने और ध्यान से देखा कि सुअर क्या खा रहा है, अरे वो तो गंदगी खा रहा है। उसका दिमाग और खराब हो गया, ये भी कोई भोजन होता है? भोजन होता है कैसा है? आप कौन सा भोजन करते हैं और वो सुअर कौन सा करता है? कौन सा भोजन करता सुअर? दर्शित, तुम तो फूड ब्लॉग लिखते हो ना? हाँ हाँ, थोड़ा बताते जाना।
उसका सबसे फेवरेट डिश कौन सी रहती सुअर की? गंदगी महाराज जी, हाँ, गंदगी। उसकी फेवरेट डिश है ना वो, पर अच्छी डिश है क्या वो? नहीं, यदि आपके सामने कोई सर्व कर दे तो हाँ, कैसा लगेगा आपको? प्लेट में, एकदम चांदी की प्लेट में सर्व कर दे, चांदी की थाल में सर्व कर दे, वॉमिट आ जाएगा। वॉमिट हो जाएगा। क्यों? अरे थाली तो बहुत अच्छी है, एकदम प्लेट बड़ी है चांदी की, फर्स्ट क्लास, उसमें जो सर्व है वो तो गंदा है ना महाराज जी। लेकिन सुअर तो खा रहा है, बड़े चाव से खा रहा है। जब उस देवी ने देखा, अरे ये सुअर क्या खाता है, ये भी कोई भोजन है? इसकी थोड़ी सी वॉइस क्लियर कर। उसे बड़ा विचार उठता है, ये कैसी जगह रहता है, क्या खाता है। वो अपने स्वामी से बोलती, स्वामी देखो आप तो देव हो, आपके पास इतनी शक्तियां हैं, इतना कुछ है, ऐसा करो इस विमान को नीचे लेकर के चलो और सुअर का कल्याण कर दो। जैसे ही उसका देव सुनता है, बोले अपन अच्छी जगह घूमने जा रहे थे, तुम्हें कहाँ कहाँ क्या क्या दिखने लगा, अपन शांति से घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, मेरे मन में बड़ी पीड़ा उठ रही है, बड़ा दुख हो रहा है सुअर की लाइफ स्टाइल को देख करके। तो वो अब क्या कर सकते हैं, जब स्त्री कहती है तो पुरुष को तो मानना ही पड़ता है। तो वो विमान नीचे लेकर के आते हैं, उनका विमान नीचे लैंड करता है। जैसे ही लैंड करता है, देवी उसमें से बाहर निकलती है और वो सुअर के निकट पहुंचती है और कहती है, देखो मुझे बड़ा दुख हो रहा है। सुअर से जाकर कहती है, तुम्हारी लाइफ स्टाइल को देख करके, तुम्हारे रहने के स्थान को देख करके, तुम्हारे भोजन के देख करके, बोले मेरे स्वामी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारा दुख दर्द दूर कर सकते हैं। बोले ऐसा चल कर रहे हो, तुम हमारे साथ विमान में बैठ जाओ। सुअर पूछता, विमान में बैठ जाऊं? बोले क्यों बैठ जाऊं? बोला अपन विमान स्वर्ग लेकर के चलेंगे। अच्छा, स्वर्ग लेकर के? ठीक है। तो थोड़ा देर सुअर मान लेता है, उनके विमान में आ जाता है। अब विमान टेक ऑफ कर जाता है, ठीक है। तो थोड़ी दूर तक पहुंचता है तो सुअर एकदम बोलता है, अरे रोको रोको रोको। क्यों, क्या हुआ? एक बात बताओ, आप लोग मुझे जहां लेकर के जा रहे हो वो कैसा स्थान है? तो वो देवी बोलती, वो बहुत सुंदर स्थान है, वो स्वर्ग कहलाता है। स्वर्ग कहलाता है। अच्छा, वहां पे क्या क्या है? बोले स्वर्ग में, बोले स्वर्ग में जो इस दुनिया में कहीं नहीं है, ऐसे ऐसे गार्डन्स हैं, झील हैं, घूमने के स्थान हैं, बाग बगीचे हैं, सारी सुख सुविधाएं वहां पर हैं। रहने के लिए सुंदर से सुंदर रत्नमयी महल है, बोले सोने के लिए बढ़िया बिस्तर लगे हुए हैं, जो संसार में स्विट्जरलैंड में भी नहीं मिलेगा, बोले वैसा सुख बोले स्वर्ग में मिलेगा। अच्छा अच्छा। बोले अच्छा ये बताओ, स्वर्ग में मैं खाऊंगा क्या? बोले वहां स्वादिष्ट अमृत तुल्य भोजन मिलेगा। बोले जो तुम इच्छा करोगे थाली सच करके आ जाएगी, एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन आ जाएंगे। हाँ 56 भोग, हाँ 56 भोग आ जाएंगे। बोले मैं रहूंगा कहाँ? रहना बोले महल में। और भी कुछ है? बोले हाँ सुंदर से सुंदर अप्सराएं भी, बोले जो तुम्हारा एंटरटेनमेंट हमेशा करते रहेंगे, नृत्य करते रहेंगे। अब वो सुअर पूछता है, एक बात बताओ, बोले स्वर्ग में नाला मिलेगा कि नहीं? क्या पूछ रहा है वो? स्वर्ग में नाला रहेगा कि नहीं रहेगा? अब वो देवी बोलती, अरे स्वर्ग में नाले की क्या आवश्यकता? ऐसे स्थान को देख करके तो मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जा रही हूं। बोले बताओ, स्वर्ग में खाने के लिए गंदगी मिलेगी कि नहीं? क्या पूछा उसने? खाने के लिए मैला मिलेगा कि नहीं? बोले वहां एक से एक व्यंजन मिलेंगे, तो गंदगी की तो बात ही क्या है। और स्वर्ग में भोगने के लिए सुंगरिया रहेगी कि नहीं? बोले ऐसे जीवों की तो बात ही नहीं होना चाहिए वहां पे। बोले जब तुम्हारे स्वर्ग में नाली ही नहीं है, तुम्हारे स्वर्ग में खाने के लिए मैला ही नहीं है, और वो सुंगरिया नहीं है, काहे का सुख है तुम्हारे स्वर्ग में? वापस रिटर्न करो विमान, नीचे लेकर के चलो। अब वो देव बोलता,
मैं तो पहले ही कह रहा था। काहे की आफत मोल ली तुमने। वो नीचे लेकर के आता है विमान, जैसे ही विमान नीचे लैंड करता है सुअर तुरंत उछल करके अपने नाले में चला जाता है। ठीक किया सुअर ने? चलो हम पूछ रहे हैं दर्शित, हाँ अब बताओ, सुअर ने ठीक किया कि नहीं किया? नहीं क्यों? महाराज जी ये तो ठीक है, स्टोरी में समझ रहा हूँ ये वाली, नहीं, उसने ठीक नहीं करा है। क्यों नहीं ठीक किया? क्योंकि उसको अरे स्वर्ग में इतना सुंदर वैभव है, इतने भोग हैं, इतने उपभोग हैं, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, बाग बगीचे, झील, सब कुछ तो है, व्यंजन, कल्पवृक्ष, कपड़े लत्ते, सब कुछ तो है। क्या करना चाहिए था सुअर को? जाना चाहिए था कि नहीं सुअर को स्वर्ग में? हाँ। फिर उसने क्या किया? नहीं, बोले नीचे चलो, अपने नाले में चलो। तो सुअर क्या सोच रहा था? गंदगी अच्छी है उसके लिए, वही उसमें ही सेटिस्फाई है वो, उसी में सेटिस्फाइड है। सही सुख स्वर्ग था कि नाले का था? स्वर्ग का। पर सुअर को क्या लग रहा है? नाले में। तो सुअर की सोच ठीक है? नहीं। नहीं है। तो क्या होना चाहिए था? स्वर्ग जाना चाहिए था। उसकी सोच उस कुएं के बराबर ही हो गई है कि बस यहीं पे सब कुछ सुख है। पर वो क्या मान रहा था? स्वर्ग में तो सुख है ही नहीं। आप लोग क्या मान रहे हो? महाराज जी डर लगता है। आप लोग किस में मान रहे हो? उसी में तो मान रहे हो। अरे जहाँ घूमना नहीं है, जहाँ वाइफ नहीं है, पत्नी नहीं है, देवियाँ नहीं है, भोजन नहीं है, कपड़े नहीं है, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, वहाँ कोई सुख है मोक्ष में? नमोस्तु महाराज श्री, हर किसी को अपने कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है। कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, हाँ। और जिस चीज़ के यूज टू हो जाते हैं उसी में आनंद आने लगता है, उसी को सुख समझने लगते हैं। हाँ। अब जैसे सुअर है, उसको उस चीज़ में सुख लग रहा है। अब हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हमें मोबाइल में, टीवी में, घूमने फिरने में, खाने में, उसमें सुख लग रहा है। हाँ। तो इसी तरीके से हर जीव को अपने अपने कंफर्ट जोन में, अपने अपने जिस चीज़ में यूज टू हो गए हैं, उसको उस चीज़ में सुख लग रहा है। तो वास्तव में सुख जो इस भगवान की हम बात कर रहे हैं, भगवान सुखी रहते हैं, उन्हें सुख है भी कि नहीं है? महाराज जी सुख तो है, लेकिन वो चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि मुनि बनने के बाद क्या सुख मिल रहा है। अरे अभी मुनि की नहीं, अभी तो भगवान की बात कर रहे हैं अभी तो अपन। जब महाराज जी हम मुनि तक नहीं पहुंच पा रहे तो भगवान तक एकदम से कैसे पहुंच जाए महाराज जी? क्योंकि वो चीज़ हम सोच ही नहीं पा रहे कि क्या सुख है। अब हमें तो लग रहा है कि आपके जीवन में कष्ट है, अच्छा, आपको लग रहा है मुनि महाराज के जीवन में कष्ट है? कष्ट है, लेकिन महाराज जी जो सुख का अनुभव आप कर पा रहे हैं वो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो परम सुख तो आप ही समझते हैं ना महाराज जी। तो भगवान बनने में क्या सुख है वो तो भगवान ही जानते हैं। अच्छा, भगवान बनने में क्या सुख है भगवान ही जानते हैं। तो ऐसा भगवान अच्छा है कि नहीं, पहले तो ये बता दो, आपको क्या लगता है? महाराज जी ठीक है, ये तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है, जो सुख की अनुभूति करते हैं वो वही कर सकते हैं जो उस स्टेज पे होता है। पर वह सुख और आपका सुख यदि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो कौन सा सुख बेटर है? महाराज जी वो वाला सुख बेटर है, क्योंकि हमारा सुख तो क्षणिक है ना। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात कही। आप लोग जिसे सुख मान करके जी रहे हो, चाह रहे हो, वो थोड़ी देर के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। लेकिन जिसे हम भगवान कह रहे हैं, जिसकी आप पूजा करते हो, जिसके पास आप आते हो, उनके पास भी सुख होता है। उनकी जो ड्यूरेशन जो होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं होती है, वो हमेशा के लिए होती है। उनका सुख कभी समाप्त ही नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। अब आप कहोगे कि हम कैसे विश्वास मान लें, कैसे विश्वास कर ले कि उन्हें सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? विश्वास होता है कि जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास शरीर भी नहीं है, जिनके पास एंटरटेनमेंट के साधन भी नहीं है, जिसके पास कोई वस्तु नहीं, जिसके पास कोई व्यक्ति नहीं है, फैमिली नहीं है, उसकी लाइफ में कुछ रहता भी है कि नहीं रहता है? विश्वास होता है कि नहीं होता है? जब तक ये विश्वास पैदा नहीं होगा तब तक ये सब चर्चा की चर्चा रह जाएगी, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपका पुरुषार्थ, आपको कुछ पाने की इच्छा है, वो भी नहीं हो पाएगी। पहले इस बात को समझो, नहीं, उन्हें सुख तो रहता है, और वह सुख जो है डिपेंडेंट नहीं रहता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है। आप लोग जिसे सुख कहते हो, वह सुख जो है
डिपेंडेंट होता है, एक चीज पर आश्रित होता है, दूसरों पर आधारित होता है। आपको सुख चाहिए तो आपको कपड़े मिलेंगे अच्छे तो सुखी होंगे आप, भोजन मिलेगा तो आप सुखी होंगे, वाइफ मिलेगी, हस्बैंड मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा तो सुखी होंगे, बच्चे मिलेंगे तो सुखी होंगे, घर मिलेगा तो सुखी होंगे, गाड़ी होगी तो सुखी होंगे, पैसा होगा तो सुखी होंगे, एंटरटेनमेंट का साधन होगा, टीवी होगी, मोबाइल होगी, म्यूजिक सिस्टम होगा, वॉटेवर जो भी है, वो जब तक नहीं मिलेगा तब तक सुखी नहीं। यानी संसारी व्यक्ति जो इंसान है वो डिपेंडेंट रहता है। आपने जो माना है किसी वस्तु को कलेक्ट करके, किसी व्यक्ति को पा करके, पैसे को पा करके उसे सुख माना है, यानी पर डिपेंडेंट हो गया वो, पहली बात पराश्रित हो गया। दूसरी बात, जो सुख मिलता है उसको पाने के पश्चात उसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है, थोड़ी देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। चाहे पैसे की बात हो, चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे भोजन की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे व्यक्ति विशेष फ्रेंड की बात हो, ऐसी है ना। जब तक शादी नहीं होती, क्या ख्वाब देखते हो आप लोग? क्यों? चलो आप बताना। जब तक शादी नहीं होती तब तक सपने क्या रहते हैं? शादी होने के बाद बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी, है ना, फुल्ली एंजॉयमेंट, ऐसी है ना। और जब शादी हो गई उसके बाद, अब इनसे पूछो, जब तक कोई था नहीं तब तक सपने देखते थे कोई आ जाए लाइफ में तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब लाइफ में कोई आ गया, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये सपने देखते कब ये दूर हो जाए ऐसा, ऐसे है ना। कैसा है बताओ, हमें बताइए से कैसा होता है? जो एक्सपीरियंस्ड है, जो अनुभवी है, आपका अनुभव क्या बोल रहा है? क्योंकि आपने दोनों स्टेज देखी है, शादी के पहले वाली स्टेज भी देखी है, उस फेस को भी फेस किया है और सेकंड फेस को भी फेस कर रहे हो, ठीक है। हाँ डॉक्टर तुम बताना। हाँ महाराज जी बहुत सुनते थे, वो शादी एक लड्डू है, जो खाओ पछताओगे, नहीं खाओगे तो पछताओगे, तो इसलिए बोला था खा के देखते हैं। खा के देखते हैं, हाँ हाँ। महाराज फिर जी, खा के कैसा लग रहा? हाँ खा के कैसे महाराज जी अब क्या? हाँ अब कैसा लग रहा है? शुरू में तो मीठा लग रहा था महाराज। शुरू में मीठा लग रहा था, अब महाराज जी अब कैसा लग रहा है? अरे बोल दो उसमें क्या घबराना, कोई नहीं सुन रहा है। हाँ? अब कोई है हाय भी नहीं, पार्टनर भी नहीं, चिंता नहीं करना। अरे महाराज जी घर पे तो बैठी है वो। हाँ नहीं फिर भी घर पे ही है ना, सुन नहीं रहे हो, टेंशन नहीं लेना। हाँ महाराज जी अब तो वो जो बुंदेलखंडी में बोलते हैं ठायला स्वाद हो गया महाराज जी। क्या खाएगा? वो मतलब अजीब सा स्वाद होता है, उसको एठायला बोलते हैं। अच्छा एठायला स्वाद हो गया। हाँ महाराज जी। एठायला स्वाद मीन्स क्या होता है? मतलब वो अजीब किस्म का रहता है महाराज जी। अच्छा कसायला जैसा, अच्छा सा नहीं होता एकदम, यानी अरुचिकर होता है, ऐसा कड़वा भी नहीं है पर टेस्ट नहीं रहा, ऐसा है क्या? अरे शर्मा गए तुम क्यों शर्मा क्यों गए? इसमें जो है सो है, उसमें क्या परेशानी? पहले अर्लियर स्टेज में व्यक्ति सोचता था मुझे यह मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फिर लेटर स्टेज में यह होता है कि अब ये तो मिल गया, अब कुछ नया चाहिए, नया सपना पूरा होना चाहिए। ये है नया चाहिए इन द सेंस मेरा जो दूसरा सपना है वो पूरा होना चाहिए। तो संसार में व्यक्ति जिसे सुख मान रहा है वह बहुत शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, उसके बाद उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम एसोसिएटेड रहते ही रहते हैं। रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते। बहुत सारे प्रॉब्लम साथ में आते हैं, यानी वाइफ जब आती है तो अपने साथ प्रॉब्लम की भरमार लेकर के आती है
अथवा हस्बैंड जब आता है उसने साथ, जैसे शुगर कोटेड मेडिसिन होती है ना, नहीं होती, अच्छे से बताना, शुगर कोटेड मेडिसिन कैसी होती है? देखने में बहुत अच्छी लगती है, चखने में शुरुआत में बहुत अच्छी लगती है, फिर क्या होती है वो चबा लो तो, हाँ, यदि उसे चबा लो तो क्या हो जाएगी वो देखने में ही अच्छी लगती है और बस स्लाइटली टच करोगे तो ही अच्छी लगती है। जैसे आपने दांतों से उसे क्रश कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैसी होती है टैबलेट? कभी चबा करके देखिए, एकदम वो बिटर टेस्ट वाली कड़वी होती है। तो शुरुआत में तो वो अच्छी लगती है, फिर जैसे ही थोड़ी देर रहती है, अंदर मुख में भी थोड़ी देर रहे, उसकी जो शुगर कोटिंग वो घुल जाएगी तो उसका टेस्ट अपने आप बदल जाता है। जो स्वीट टेस्ट था वो बिटर टेस्ट हो गया, कड़वा हो गया। हमारी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ? तो संसार में जिसमें आप सुख मान रहे हो वो पर डिपेंडेंट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, और वास्तव में वो जो सुख मान रहे हो वो सुख है भी नहीं। वो क्या है? बेसिकली वेदना का प्रतीकार है। वेदना का प्रतीकार इन द सेंस, पहले आपके मन में पीड़ा उत्पन्न हुई थी, वो चाहिए। क्या चाहिए? वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए। पहले आपके मन में भूख उत्पन्न हुई थी, आपने भोजन किया तो अपनी भूख को शांत किया। वेदना थी भूख की, वेदना को शांत करके आपको अच्छा फील हुआ। आपके मन में प्यास की वेदना उत्पन्न हुई थी, गला सूख रहा था, आपने ठंडा ठंडा पानी पी लिया, अब प्यास शांत हो गई, आपको अच्छा लगने लगा, आपको सुख मिला कि आपने दुख को शांत किया। हमें ये बता दीजिए, भोजन करके के सुख मिला कि जो क्षुधा की वेदना, भूख की वेदना हो रही थी, उस दुख की वेदना को शांत किया। क्या किया? प्यास की वेदना को शांत किया कि सुख पाया। आपके मन में आकुलता हो रही थी, जब तक वो गाड़ी नहीं आएगी, लग्जरी कार नहीं आएगी, बेचैनी, सालों साल से बेचैनी चल रही थी। अब आपने वो कार परचेस कर ली, गाड़ी आपके दरवाजे पे खड़ी है, कार को देख करके आपको सुख की फीलिंग हो रही है कि जो पहले वेदना हो रही थी वो वेदना आपने शांत कर दी। वेदना थी कि जब तक मेरा मकान नहीं बनेगा, अच्छी मल्टी स्टोरी नहीं होगी, अच्छा बढ़िया फर्स्ट क्लास कोठी नहीं बनेगी, आप हमेशा आकुल व्याकुल रहते थे। आपने खूब मेहनत की, खूब कमाया, 50-25 साल काम करने के बाद, पैसा जोड़ने के बाद बहुत अच्छी कोठी बना ली, और कोठी आपकी बन करके तैयार हो गई। जो आप चाहते थे वो कोठी मिल गई। अब क्या हुआ? आपको सुख मिला कि जो 25 साल की आकुलता चली आ रही थी, कब आएगी कोठी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, उसको आपने शांत किया। क्या किया? हमें बताना। नई ज्वेलरी चाहिए, नया सेट चाहिए, आकुलता, क्योंकि पड़ोसी का देख लिया था, उसका हार बहुत अच्छा था, जब से वो हार देखा था आकुल व्याकुल रहते, कब मिलेगा, कब मिलेगा। 2 साल के पुरुषार्थ के बाद वो हार मिला, खुशी मिली कि उस आकुलता को शांत किया। आप सोच रहे थे कि मेरा नाम हो, दुनिया वाले मेरा नाम ले, मुझे हमेशा आगे आगे करे, मेरा अप्रिसिएशन होना चाहिए, मुझसे पूछ करके हर एक्टिविटीज़ होना चाहिए, मेरा ऑर्डर माना जाना चाहिए, लोग मुझे रिस्पेक्ट दें। जब तक रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, अंदर ही अंदर वेदना थी, कोई मुझे पूछता ही नहीं है, और रिस्पेक्ट मिलने लगा तो आपको खुशी मिली कि जो आकुलता थी, कोई मुझे पूछता नहीं, वो शांत हुआ। क्या हुआ? हमें समझाना। वो आपका आज्ञा मानने लगा। आपके मन में वेदना थी, मेरी मानता ही नहीं, मेरी सुनता ही नहीं है, अब मेरे अंडर में आ गया, सुनने लगा, अब अच्छा लगने लगा आपको। तो सुख मिला कि वो आकुलता को आपने शमित किया। रोचक थोड़ा सा बताना, सब्जेक्ट थोड़ा रोचक है। हाँ महाराज जी, आकुलता को शांत किया तो सुख मिल रहा है सुख नहीं कि बीमारी, परेशानी, आकुलता शांत हो रही है। सुअर को आकुलता थी, कब मुझे वो नाला मिले, सुअर को आकुलता थी कब मुझे वो गंदगी मिले खाने के लिए, सुअर को आकुलता थी कब मुझे सुंगरिया मिले। यानी हर बार जब उसने नाला पाया, गंदगी पाया, सुख पाया, क्या आकुलता को शांत किया। क्या
महाराज जी आकुलता को शांत किया, वो सांसारिक सुख के पीछे पड़ा है जो उसको। हाँ, आपने एक वर्ड और यूज कर दिया, सांसारिक सुख। सांसारिक सुख का अर्थ क्या हुआ? महाराज जी जो हम बचपन से देखते सुनते आए हैं। अपनी सांसारिक सुख society में। मीन्स एक वर्ड आपने सुना होगा, सुख नहीं सुखाभास। सुख ना, फील लाइक सुख पर होता नहीं है, जिसे कहा जाता है मृग मरीचिका। क्या कहता है? हिरण जब जंगल में गर्मी में दौड़ता है, बहुत दूर उसे दिखता है कि पानी भरा हुआ है। रेगिस्तान में भी जाता है, रेतीले प्रदेश में भी जाता है, तो उसे दूर से नजर आता है पानी है, लेकिन जैसे ही वो निकट जाता है क्या हो जाता है? पानी नहीं रहता, वो तो एक शाइनिंग मार रहा था, ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा था कि पानी पर था नहीं, मिराज इफेक्ट। तो जो सांसारिक सुख अथवा सुखाभास जिसे कहते हैं वो क्या है? आभास मीन्स एक्चुअल नहीं है, वो इट्स जस्ट फील लाइक कि वो होता है। यानी एक होता है खाना और एक होता है वर्चुअल खाना, एक होता है कार ड्राइव करना और एक होता है वर्चुअल ड्राइव करना। वर्चुअल में क्या होता है? वर्चुअलिटी में क्या होता है? वर्चुअल वर्ड सुना आपने? एक वर्चुअल लाइफ होती है, वर्चुअल लाइफ स्टाइल होता है। जैसे कोई व्यक्ति कोई वीडियो गेम को खेल रहा है, उसमें कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो ऐसे स्टीयरिंग घुमाता है कंप्यूटर में बैठ करके, तो साथ में वो अपने आप को भी ऐसे मूव करने लगता है। लेफ्ट मूव करता है कार को तो अपनी बॉडी को भी लेफ्ट, तो उससे ऐसा लगने लगता है कि ये मैं सही में कार ड्राइव कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे 3D मूवीज़ देखते होंगे आप, 3D पिक्चर देखते होंगे, कोई बारिश आ रही है, तड़कने बिजली चमकने की आवाज़ आ रही है, होता नहीं है पर ऐसा लगने लगता है कि वो हो रहा है। तो सांसारिक सुख अथवा सुखाभास क्या है? वो इट्स जस्ट फील ऐसा है पर होता नहीं है रियली में। जो रियलिटी में हो ना फिर भी आपको लगे तो समझना वो वर्चुअल है अथवा आभास जैसा देता है। तो सुख वास्तव में क्या है? जो आभास ना दे, जो परमानेंट हो, जो टेम्पररी ना हो। क्योंकि टेम्पररी जिसको भी आपने भी गिनाया वो सब टेम्पररी था। आपने हर जगह हर स्थान में अपनी आकुलता शांत की थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया था। तो आकुलता पीड़ा शांत करने को आपने क्या कह दिया है? सुख है। अब देखना, जिसमें भगवान की हम बात कर रहे हैं, भगवान के पास भी सुख है, लेकिन उनके पास वाला सुख कैसा है? उनके मन में, उनके अंदर कोई पीड़ा पैदा नहीं हो रही, ना उन्हें भूख की इच्छा है तो वो भोजन करके सुखी हो, ना उनको प्यास सता रही है कि पानी पी करके सुखी हो, ना उनके मन में इच्छा है कि कोई मेरा नाम ले तो अपना नाम प्रचार करके सुखी हो, ना इच्छा है कि कोई कपड़े मैं सुंदर से सुंदर पहनूं, तो वो कपड़े, ये इच्छा ही नहीं है तो कपड़े की आवश्यकता नहीं है। उनको भूख प्यास, उनको शरीर, उनके पास शरीर ही नहीं है तो भूख प्यास ही नहीं लग रही है। उनके मन में ये भावना नहीं कि कोई स्त्री मुझे मिल जाए, कोई देवी मुझे मिल जाए जिसको भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। उनके मन में कोई आकुलता ही नहीं पैदा हो रही। यानी जैसे आप सोचते हैं कि मुझे मिठाई मिल जाए, रसगुल्ला मिल जाए, तो रसगुल्ला मिलने के बाद खाने के पश्चात जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कितनी देर का है? 1 मिनट का। वो ज़्यादा, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 30 सेकंड्स, कितनी देर का? कितने सेकंड्स का रहता है? सुनना, कितने सेकंड का? जब तक मुख में रहता है, जब तक उसका टेस्ट आते रहता है। यदि उसी टेस्ट को हम फॉरएवर बरकरार कर दें, अथवा मिठाई खाने के बाद बहुत अच्छे से भरपेट आपने तृप्ति पूर्वक खा ली है, फिर उसके बाद इच्छा होती खाने की। आपके मन में थी 10 रसगुल्ले खाना, आप 10 खा लिए, 10 नहीं 20 खा लिए, फिर किसी ने सजा करके पूरा बाउल रख दिया है, इच्छा होती? क्यों नहीं होती? अभी तो आप कह रहे थे जब तक रसगुल्ला नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। अब आपको सारे रसगुल्ले की भरे हुई बॉल्स आ गए, खूब सारे बॉल रख दिए हैं, रिसेप्शन की जितना भी बने थे रसगुल्ले का तब थाल ला कर रख दिया है, कैसा लगेगा? अब इच्छा नहीं क्यों नहीं हो रही? क्योंकि तृप्ति हो चुकी है, अभी थोड़ी देर के लिए इच्छा नहीं होगी। तो जैसे सामने रसगुल्ले होते हुए भी आपके मन में ये भाव नहीं हो रहा कि ये मुझे मिल जाए। क्यों भाव नहीं हो रहा? क्योंकि इच्छा ही नहीं है। तो उस समय आप दुखी रहते हैं कि सुखी रहते हैं? हमें ये बता दो बस।
बाउल सजे हुए हैं रसगुल्ले के खूब सारे, और आपको इच्छा नहीं हो रही है, तो उसमें दुख है आपके मन में? नहीं है ना? क्यों नहीं है दुख? आप खा भी नहीं रहे हो फिर भी दुख क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताना हमें, समझना, इस कंसेप्ट को पकड़ो पहले। महाराज जी जो अंदर की इच्छा थी वो अब शांत हो गई है। शांत हो गई ना? हाँ। तो बस प्रभु जो होते हैं, भगवान जो होते हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके मन में कोई इच्छा ही पैदा नहीं होती है। तो इच्छा ही नहीं पैदा हो रही है तो आकुलता ही पैदा नहीं हो रही, पीड़ा ही पैदा नहीं हो रही। जब पीड़ा ही नहीं है तो उसको दूर करने के लिए साधनों की, एंटरटेनमेंट साधनों की क्या आवश्यकता है? किसी वाइफ की, किसी हस्बैंड की क्या आवश्यकता? किसी व्यक्ति की, किसी फैमिली की क्या आवश्यकता? किसी गाड़ी अथवा मकान की क्या आवश्यकता? किसी कपड़े अथवा ज्वेलरी की क्या आवश्यकता? क्या समझ में आ रहा है? तो संसार में रहते हुए भी जो भगवान के पास सुख होता है, वो सुख कैसा होता है? परमानेंट सुख, परमानेंट है। वो पर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वो आत्माश्रित है। हाँ दर्शित, अब तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है। तुम बोल रहे थे ना क्या है सुख वहां पे, बोर हो जाएंगे, क्या करेंगे वहां जाकर के? क्या करेंगे वहां पे जाके? अरे वो लाइफ भी कोई लाइफ है जिसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, एंजॉयमेंट नहीं है। हाँ, क्या समझ में आ रहा है? अब यही महाराज, जब इच्छा ही खत्म हो गई किसी चीज़ की, निर्विकल्प हो गए हैं, तो फिर सुख की अनुभूति है वहाँ पे। तो फिर कैसा चाहिए? तो नाले वाला सुख अच्छा है कि स्वर्ग वाला है? एग्जाम्पल के अनुसार स्वर्ग वाला अच्छा है कि देव वाला अच्छा है? महाराज जी देव वाला। अच्छा, देव वाला अच्छा है कि भगवान वाला अच्छा है? अब देखना, जिससे आप मान रहे सुख वह स्वर्ग में रहने वाला देव आदि है, देव देवियां, वह भी परमानेंट नहीं। वह देव भी देवी में सुख खोजता है, देवी देव में खुद सुख खोज रहे हैं। वो भी घूमने के लिए जा रहे हैं स्वर्ग को छोड़ करके। एग्जाम्पल के अनुसार चल रहे हैं। अभी तक स्वर्ग नरक तो अपन बाद में देखेंगे। यानी वह भी परमानेंट नहीं है, वह भी टेम्पररी है। तो कुछ ऐसा है जो परमानेंट हो सकता है, वह भगवान के पास होता है। वह वस्तु आधारित नहीं होता है, व्यक्ति आधारित नहीं होता, पराश्रित नहीं होता है, वह आत्माश्रित, स्वाश्रित होता है। और वो कैसे पैदा होता है? वो इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त करने से पैदा होता है। तो उनके मन में कभी भी इच्छाएं पैदा होंगी ही नहीं, तो कभी दुख पैदा ही नहीं होगा। जिसके मन में दुख पैदा नहीं होगा तो वो अपने आप में सुखी है। आपको याद होगा 4-5 दिन पूर्व हमने एक एग्जाम्पल दिया था। एक व्यक्ति जो फिजिकली फिट है, परफेक्ट है, उसका मेडिकल चेकअप हुआ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा सुखी है कि रोज दवाई खा रहा है वो ज़्यादा सुखी है? बुखार उतरने के बाद जो फील करता है वो ज़्यादा सुखी है? जिससे बुखार ही नहीं आ रहा वो अच्छा है ना? कि बुखार आया, फिर उसने मेडिसिन खाई, 4 दिन का कोर्स किया पूरा, फिर बाद में बुखार नॉर्मल हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, वो ज़्यादा अच्छा? कौन अच्छा है? डॉक्टर बताओ कौन अच्छा है? जो परमानेंट स्वस्थ है, जिससे मेडिसिन की आवश्यकता नहीं, इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं, हॉस्पिटल के बेड की आवश्यकता नहीं, वो कभी हॉस्पिटल जाता नहीं, वो ज़्यादा सुखी। तो जिससे इन सब की आवश्यकता ही नहीं, वो ज़्यादा सुखी हुआ ना। तो भगवान कैसे हैं? उन्हें इन सब की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी बॉडी ही नहीं है। अब समझना, क्योंकि जब जब बॉडी रहेगी, जब तक शरीर रहेगा, तो उसमें भूख प्यास की बाधा तो पैदा होगी ही। जब जब आपकी इंद्रियां रहेंगी, इंद्रियों के विषयों की ओर दृष्टि जाएगी, तो उसको पूर्ति के लिए आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता रहेगी। यानी उन्होंने क्या किया? अपने उस रूट कॉज को ही अलग कर दिया, जिससे आकुलता पैदा होती थी, पीड़ा पैदा होती थी, इच्छाएं पैदा होती थी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। शरीर ही नहीं है, लेकिन आत्मा है, आत्मा का एग्जिस्टेंस है, वो चेतना है, वो ज्ञान है, वो दर्शन है, वो फीलिंग्स है। किसकी फीलिंग है? आत्म को सुख है सो सुख, कहते हो ना। आत्मा का सुख कैसा है? आकुलता बिन कहिए। और वह शिव मत में है, शिव पथ पे नहीं, शिवालय में, सिद्धालय में, वहां पर जो है वो रहता है। नहीं, वहां आकुलता ही पैदा नहीं होती। कोई डाउट है? क्या समझ में आया?
तो भगवान सुखी हैं कि दुखी हैं? भगवान बनना चाहिए कि नहीं? तो भगवान ऐसे होते हैं, बनेगा कौन, कौन कौन बन सकता है? अभी एक क्वालिटी की बात की अपन ने, सुख की बात की, और भी कुछ होता है उनके पास। क्या होता है? ज्ञान है, वो हमेशा के लिए रहेगा। इनफाइनाइट नॉलेज है, इनफाइनाइट ब्लिस है। इनफाइनाइट ब्लिस की अपन ने बात की, इनफाइनाइट नॉलेज है, वो हमेशा के लिए रहेगा और बहुत सारा नहीं, अनंत अनंत रहेगा। क्या किसी के भीतर इतना पैदा हो सकता है ज्ञान? इसके ऊपर बाद में अपन चर्चा कर लेंगे। कोई डाउट तो नहीं है?